फलाही स्कूलों में इंदराज को बढ़ाने और हुकूमत की ज़रिए तमाम फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए टीचर्स फोरम जोन पामपुर ने आज पामपुर इलाके में एक कार रैली का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने जोनल एजुकेशन अफसर पामपुर अब्दुल रशीद तेली की मौजूदगी में किया। रैली में जोनल प्रेसिडेंट बिलाल अहमद के अलावा पामपुर जोन के असातिज़ा साहिबान की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। कार रैली जोनल एजुकेशन ऑफिस पामपुर से शुरू होकर कस्बा पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में इख्तिताम पजीर हुई। स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम रागिब करें कि वो हमारे स्कूल में दाखिला लें, इस बुनियाद पर कि हमारे स्कूल जो है वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है। आज हमारे स्कूल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, हर लिहाज से वो सेकंड टू नन है, वो इम्तियाजी शान रखते हैं। हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह बदल गया है। हमारे स्कूल में इस आप देख रहे हैं हमारे जोन में 16 स्कूल ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया गया है केजी क्लास के हवाले से। हर गांव में, हर घर में ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि ये जो इल्म है, इल्म के नूर से हर एक मुस्तफीद हो जाए, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इस इल्म के नूर से महरूम न हो। जहां तक गवर्नमेंट स्कूलों में जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की है पिछले 1-2 सालों से गवर्नमेंट ने, तो वो कम नहीं है। हर एक चीज वहां पे दस्तयाब है, चाहे हम ICT लैब्स की बात करें, चाहे हम केजी क्लासेस की बात करें, चाहे हम और फैसिलिटीज की बात करें, तो एक से बढ़कर एक फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की है। और हमारा यही पैगाम है कि जो भी वालिदैन हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में आप दाखिल कराएं। मेंढर सब डिवीजन की तहसील बालाकोट का रिहायशी माजूर जावेद इकबाल काफी परेशानी से दो चार है। उनका कहना है कि महकमे जंगलात ने उनकी मिल्कियत जमीन पर हदबंदी कर दी है। उनका कहना है कि रोजाना तहसीलदार बालाकोट दिगर दफातर के चक्कर लगाने के बाद भी मसला हल नहीं किया गया। जावेद का इल्जाम है कि महकमे जंगलात की जानिब से उनकी जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जावेद ने महकमे का एक गार्ड पर बड़े पैमाने पर जंगलाती अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम भी लगाया। जावेद का कहना है कि महकमे की जानिब से ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि गरीब लोगों की मिल्कियत वाली जमीन पर महकमे कब्जा करने में मसरूफ है। जावेद ने महकमे जंगलात और गवर्नर इंतजामिया से मसले का हल करने का मुतालबा किया है। हमारे जो फॉरेस्ट बीट गार्ड है उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारी मलकियत है उसमें, जबकि उन्होंने जो डिमार्केशन के जो निशान थे वो उन्हीं के फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर ने लगाए हुए थे। उन निशानों पे उन्होंने डिमार्केशन नहीं की। डिमार्केशन उन्होंने की जो है हमारी मलकियत में, जबकि हमने रेवेन्यू अपने SDM साहब के पास आए, उन्होंने उनके पास रुजू किया हमने, तो उन्होंने निशानदेही के लिए लिखा, तो हमारे पटवारी साहिबान और पूरा रेवेन्यू का जो अमला था वो पूरा गया, वहाँ निशानदेही हुई। निशानदेही होने के बाद भी अभी तक हमारी जो डिमार्केशन की जो बुर्जियाँ हैं वो 3 बुर्जियाँ उसी तरह पड़ी है। मेरे जो मकान को भी नुकसान दे रही है, मेरी पूरी मिल्कियत को नुकसान दे रही है, वो अभी तक उठा नहीं रहे। तो 3 बार जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास कम अज कम 200 कनाल जंगल का रकबा उसने हड़प करके रखा है। तो उसकी निशानदेही के लिए पिछले महीने की 21/2/2023 को मैंने एप्लीकेशन जनाब SDM साहब से मूव करवाई। तो बालाकोट का जो तहसीलदार है, पता नहीं उसने करप्शन खाई है क्या किया है, उनकी जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी निशानदेही नहीं कर रहा है वो। लिहाजा मेरी अपील है अपने SDM साहब से और DC साहब पुंछ से और गवर्नर साहब से कि ऐसे जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी से बर्खास्त करें। जो गरीब लोगों और लूले लंगड़े, मैं एक लूला लंगड़ा आदमी हूँ, भीख मांग के, पूरी दुनिया को पता है यहाँ मेंढर में भीख मांग के खा रहा हूँ और मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तक अगर मेरी ये निशानदेही भी हो चुकी है, उसके बाद पटवारी रिपोर्ट भी मेरी मलकियत है, दादे विरासत मेरी ज़मीन है, फिर उन्होंने बुर्जी क्यों नहीं उठाई मेरे से। मेरी डिमांड ये है कि जो मुलाजिम ऐसे लूले लंगड़े के साथ जुल्म करते हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए।